नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान है, लेकिन उससे पहले पंजाब कांग्रेस में जमकर जूता पैजार हो रहा है, जिसने कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम चुके हैं। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। 2019 में पंजाब की 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती और सबसे ज्यादा 40% वोट शेयर हासिल किया। वो 2024 में टिकटों की घोषणा करने से भी कतरा रही है। पटियाला, संगरूर और जालंधर में भयानक विद्रोह के कारण कांग्रेस बाकी सीटों पर माथापच्ची में जुटी है। पार्टी ने होशियारपुर और फरीदकोट के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उसके बावजूद पार्टी में विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलाकमान अब टिकट बंटवारे पर भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है। तो कैसे पंजाब में बुरी फंसी है कांग्रेस, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पंजाब से जो खबरें आ रही हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि खड़गे के लिए भी परेशानी का सबब। देखिए, पंजाब में जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है वो सब परेशान है। आम आदमी पार्टी में भी जबरदस्त निराशा है। कांग्रेस पार्टी अपने ही गलतियों में उलझ गई है। अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या खा पी करके राहुल गांधी ने पंजाब में बैठे बिठाए मुसीबत जो है अपने सिर पे ले लिया। कैप्टन को हटाया, तभी से वो डाउनफॉल शुरू हो गया। पहली गलती राहुल गांधी की आपने वहां, और उसके बाद उठा करके आपने बना दिया कोई चन्नी को। ये राहुल गांधी की सोशल इंजीनियरिंग थी कि एक दलित लीडर को जो है हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, पूरे देश भर में दलित जो है हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। क्या हुआ? अभी कहाँ है चन्नी साहब? कुछ कहीं तो नजर आ नहीं रहे। आप लोगों को नजर आ रहे हो तो बताएं। आपने अध्यक्ष का पद दे दिया क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को। कॉमेडियंस के बीच कंपटीशन करवा रहे थे आप। एक भगवंत मान कॉमेडियन और दूसरा ये कॉमेडियन, वो भी कहाँ पता नहीं हो, तो जेल भी चले गए। तो दूरदर्शिता जब लीडर के पास नहीं रहेगी तो आप ऐसे ही सिचुएशन में आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या कर लिया भाई? इतना सब कुछ तो ऑलरेडी आप गर्त में चले गए। उसके बावजूद आपने क्या कर लिया? आम आदमी पार्टी से दिल्ली में जो है आपने सौदा कर लिया। तो पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ोगे और पंजाब में आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ोगे चुनाव। तो ये कंट्राडिक्शन, एक कांग्रेस पार्टी के अंदर की कंट्राडिक्शन और कांग्रेस पार्टी का जो नेशनल आउटरीच बढ़ाने के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो गलतियां आपने की, वो दोनों ही विरोधाभास कांग्रेस पार्टी को खा रही है। ये तो बेसिक मसला हो गया कांग्रेस पार्टी का। अब दिक्कत एक और आ रही है, लोग छोड़ने लग गए। क्यों नहीं छोड़ने लग गए? कि अब ना आपके पास कोई एजेंडा नजर आ रहा है, और कोई इस बात को माने या ना माने कांग्रेस पार्टी के अंदर, लेकिन आपके पास वहां सबसे बड़े लीडर कैप्टन साहब थे। वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन उनका होना, आप ये समझिए कि ये तो होना ही था कि भाई लोग जो है वो। अब दिक्कत क्या है? वहां कांग्रेस पार्टी के संगठन को, लोकल लीडर्स को समझाने वाला या उनके ऊपर जो है, भाई आपके जो अध्यक्ष और उसके आपके बड़े लीडर अभी बीजेपी के अध्यक्ष वहां पे हैं, तो लोगों को तो ये लग रहा होगा कि भाई हमने गलती कर दी कांग्रेस पार्टी में रह के। आप एक को टिकट दोगे, 4 नाराज होगा, और इस नाराजगी को कंटेन करने के लिए हर पार्टी में होता है ऐसा कि भाई क्लेमेंट जो है 5-7 सीरियस क्लेमेंट्स होते हैं। एक को आप देंगे, 4 नाराज होंगे, लेकिन आपके पास स्थानीय लीडर, उस तरह का पार्टी में मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे आप उनको शांत कर सके। ये मैकेनिज्म जो है वो एक्सपोज हो गया। तो आप जो खबर बता रही हैं, ये तो अभी तो आप देखते जाइए, 2-4 दिन में और भी कुछ विकेट्स जो है वहां पे गिरने वाले हैं।
तो पंजाब में कांग्रेस के और विकेट गिरने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में यहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसका इंपैक्ट भी पंजाब में, और अब आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस को खत्म कर रही है पंजाब में। देखिए, ये दोनों आपस में लड़के खत्म होंगे। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी के अंदर भी विद्रोह चल रहा है और आम आदमी पार्टी तो नेतृत्वहीन हो चुकी है। क्योंकि भगवंत मान क्या बात कर रहे हैं, भगवंत मान मंच पर गए, बोले कि देखिए आपके नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि यहां आकर वो प्रचार कर न सके, लेकिन कोई बात नहीं है, हम उनके प्रतिनिधि हैं, उनकी बात हम आपसे कहेंगे। खुद भगवंत मान जो सीएम है वो अपनी बात, खुद की बात लोगों को नहीं कह सकता, बल्कि केजरीवाल का संदेश वहां पर पंजाब के अंदर सुनाएगा। ये सीएम की औकात है। लोग वहां पर इस बात से नाराज हैं, इनके अपने नेता नाराज हैं, और तभी तो जालंधर से जो सांसद आम आदमी पार्टी ने जिसको 2023 के उपचुनाव में टिकट दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना हुआ है, रिंकू। दूसरे तरफ जालंधर की सीट पर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने चन्नी को वहां पर उम्मीदवार बनाया, लेकिन अलग से अकाली दल के जो उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने कल अकाली दल ज्वाइन किया, उनको टिकट जालंधर से दे दी गई। वो कैपे जो है 40 सालों से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको दिखा कि यहां पर अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई पार्टी के संगठन में उन लोगों को भाव नहीं दे रहा जो कि लगातार काम कर रहे हैं। वो भी पार्टी छोड़कर अकाली दल में चले आए, अकाली दल ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। दूसरी तरफ जो पूर्व सांसद संतोष चौधरी, जिनकी मौत हो गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय, ये जो दौड़ा रहे थे सबको, उसी समय उनको हार्ट अटैक आ गया था इनके साथ दौड़ते दौड़ते। और उस संतोष चौधरी की पत्नी कमरजीत कौर चौधरी वो भारतीय जनता पार्टी में चली आती हैं। वो अपने पूरे संगठन लाओ लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी में चली आई, और साथ ही वहां के जनरल सेक्रेटरी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। जालंधर जैसे एक सीट पर यह भूचाल मचा हुआ है कांग्रेस में कि संगठन के लोग उनके साथ नहीं हैं, और चन्नी को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन चन्नी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पता नहीं, हो सकता है कि अभी चुनाव तो 1 जून को है और उस समय तक आते आते चन्नी रिफ्यूज कर दे, हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। ऐसे कांग्रेस के कई नेताओं ने किया है, वो भी कह दे कि नहीं देखिए हमारे कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, यहां संगठन हमारा साथ नहीं दे रहा, हम चुनाव लड़के क्या फायदा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा हो सकता है जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी में इंटरनल फाइट चल रहा है और कांग्रेस भी आंतरिक कलह से जूझ रही है। इसलिए जो स्थितियां बदली है उसमें अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं हुआ। इसके कारण कुछ खामियां हैं और कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन इन दोनों को ज्यादा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, अब तक तो सिर्फ बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, लेकिन अब तो कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, इसे जितना जल्दी हो सके किनारा कर। देखिए, वो तो सबके सामने विदित है। अभी यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट हो गया है, अभी तक आपके उम्मीदवार भी तय नहीं हुए जी। हर राज्य में तो उम्मीदवार अभी तय हुआ नहीं है। आप आखिरी मोमेंट में आपको रैली करना था, प्रचार के लिए जाना था, आप कहीं जा ही नहीं रहे। दिक्कत क्या है पंजाब के अंदर में, राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे माहौल उनके फेवर में बदलता चला जा रहा है। एक तो लीडर और दूसरी तरफ जो मेन अपोनेंट है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनके घर में आग लगा हुआ है, भागे फिर रहे हैं। राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि भाई वहाँ पे क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। भगवंत मान क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम भारत की तरह जो है खराओ केजरीवाल का रख करके राज करेंगे? कारण उसको कोई लीडर ही नहीं मानता। पार्टी के अंदर भी उसको कोई लीडर मानने को तैयार नहीं है। वो तो एक कठपुतली मुख्यमंत्री चाहिए थी।
तो अरविंद केजरीवाल ने इसको बिठा दिया। कोई दूसरा होता तो अब तक वो कम से कम अपनी नहीं, पंजाब की इज्जत के बारे में सोचता कि पंजाब का मुख्यमंत्री, फुल फ्लेजेड मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का वो स्टेपनी बना हुआ है। ये घोर अपमान पंजाब की जनता वो देख रही है। दूसरा कि आपने बहुत सारे वादे कर दिए थे, एक बार सरकार दे दो, 6 महीने के अंदर में ड्रग्स खत्म कर देंगे। खत्म हुआ क्या? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारी चीजें। और वहां आप बहाना भी नहीं बना सकते। दिल्ली में तो वो पब्लिक को बेवकूफ बनाता है कि देखिए एलजी ने काम करने नहीं देता, तो मोदी सरकार काम, वहां तो तुम्हारे पास फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, तो आपने काम नहीं किया, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत गहरा असर देने वाली है। तो एक कारण तो वो है, और दूसरा कारण ये केजरीवाल साहब है। केजरीवाल जो तिहाड़ में गया है, ये इस पार्टी की जो जमा पूंजी, जो साख थी, वो खत्म हो गया। आप जेल के अंदर रह करके आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। 1 नंबर 2, केजरीवाल के जेल में जाने से दूसरी एक दिक्कत आ रही है कि उम्मीदवार तो हैं भाई, उम्मीदवारों को पैसा भी चाहिए होता है। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से मैनेज होगा पैसा? और जिस हिसाब से इस बार इलेक्शन कमीशन भाई पहले फेज के पहले आपको मालूम है 4,360 करोड़ रुपए वो जब्त कर चुकी है। तो 7वां फेज आते आते तो मालूम चला कि जितने ये जो हवाला ऑपरेटर और पैसा इधर से उधर, तो वो एक दिक्कत है, लोग पैसे निकाल नहीं रहे हैं। तो एक तो फंड की कमी, रिसोर्सेज की कमी, लीडर की कमी, पार्टी के अंदर फूट, एक एंटी इनकम्बेंसी। तो आम आदमी पार्टी तो इस बार पंजाब में सलट जाएगी, क्योंकि ये तो उस तरीके से लोगों को बहका नहीं पाएगा जिस तरह से केजरीवाल बहकाता है। और कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है वो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि देख रहे हैं। तो जनता करेगी क्या? तो जनता को तो फिर मोदी का ही चेहरा नजर आएगा। कोई विधानसभा का चुनाव हो नहीं रहा है। तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे दिल्ली में बैठे बैठे बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित एक भी सीट नहीं जितवा रहे थे, वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है 7 से 8 सीटों के ऊपर। और ये बदलाव पिछले 10 दिनों में आया है। तो ये तो है चुनावी गणित और जो समीकरण है वो बता रहे हैं, लेकिन पंजाब में किसानों का जो मुद्दा है वो कितना बड़ा? देखिए, किसान है कहाँ अभी मुद्दा। ये जो किसान, वहाँ के जो फर्जी किसानों की बात की जाती है, ये वहाँ के किसान नहीं बल्कि वहाँ के मीडिएटर, दलाल थे। जो मंडी के दलाल हैं वो एमएसपी के नाम पर और फिर दूसरे मुद्दे जो कांग्रेस और आम आदमी के फंड से चलाए जा रहे थे, उसको लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच गया। आप धरना दे रहे थे सरकार के खिलाफ, चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। जब हरियाणा बॉर्डर पर आपको रोक दिया गया तो पंजाब के अंदर वो जो बॉर्डर इलाका है वहीं टेंट लगाकर बैठ जाते। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वहां टेंट लगाकर बैठेंगे तो परेशानी किसे हो रही थी? पंजाब के लोगों को, पंजाब की आम आदमी पार्टी को। वहां गैस सिलेंडर तक का किल्लत होना शुरू हो चुका था, सामान नहीं पहुंचाए जा रहे थे, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद रेल रोको, बस रोको, हाईवे रोको, पूरा व्यवस्था चरमरा रहा था। अब जो आका इन लोगों के थे, आम आदमी पार्टी से पैसा ले रहा था, कांग्रेस से पैसा ले रहा था, उसी फंड से आंदोलन करना था, वही सब रुक गया। तो फिर ये वापस चले गए, क्योंकि अब तो आंदोलन कहीं दिख नहीं रहा। एक भी किसान नेता, जो तथाकथित किसान नेता थे, वो सामने आकर अभी कोई बात कर रहे हैं? तो ये मुद्दा है ही नहीं। और वहां के सामान्य लोग जो वास्तव में किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ यानी कि कनाल बोला जाता है, वहां 2-3 कनाल वाले जमीन वाले लोग, वो लोग इनके झांसे में आते ही नहीं है कि तुम 17 लाख 20 लाख का ट्रैक्टर ट्रॉली कैश में खरीदते हो और कहते हो कि हम किसान हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हो, कहते हो कि किसान हैं। उन लोगों के खिलाफ पंजाब के अंदर ही विद्रोह है और इसीलिए ये मुद्दा नहीं है। और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ऐसे उलझे हुए हैं कि जब आला कमान के तरफ से
धीमा होने के लिए कहा जाता है वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। अब सुखबीर खैरा को बनाया गया है उम्मीदवार संगरूर से। वो भगवंत मान से इतना चिढ़े हुए हैं कि हर रोज गाली गलौज करते हैं। अब इसमें अगर राहुल गांधी कहे कि थोड़ा धीमा हो जाओ, ज्यादा आक्रामक मत हो, तो वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। यही स्थिति कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही है कि दिल्ली में गठबंधन और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ जाना, तो वहां के नेताओं को कंट्रोल करने के लिए कहोगे वो बगावत कर देंगे और फिर चुनाव से पहले पार्टी ऐसे ही तहस नहस हो जाएगी। चलिए, पंजाब पर इस सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के नेता ही पार्टी को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिर्फ पीएम मोदी ही देश को आगे ले जा सकते हैं। मौजूदा सांसद परनीत कौर और रवनीत सिंह बिट्टू के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में बगावत को शांत करना और अपने गढ़ पटियाला और लुधियाना को बचाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।